नमस्कार दोस्तों। सरकारी नौकरी का हर किसी का सपना होता है, लेकिन उसका रास्ता नहीं पता होता कि सरकारी नौकरी कैसे लें, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें। तो आज हम आए हैं सर के पास, सर का इंटरव्यू लेने के लिए। और सर इंडियन रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे आप पहले गुड्स गार्ड के नाम से भी जानते थे, उस पोस्ट पर हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आज सर की जुबानी सुनेंगे कि सर ने किस तरीके से प्रिपरेशन की, कैसे तैयारी करी और कैसे इनकी सरकारी नौकरी लगी। तो चलिए दोस्तों, सर से सारी बातों को पूछते हैं। पहले सर अपना आप परिचय दें और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, सारी चीज़ों के बारे में बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है जी। मैं राजस्थान के अलवर जिले की राजगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। जी। मेरे पिताजी है, वो कपड़े की दुकान करते हैं। जी। छोटा वाला भाई है, उसने बीटेक कर ली है, वो कंपनी में जॉब करता है। जी। बहनों को तैयारी कर रही है, मेरी छोटी बहनों से सबसे बड़ा मैं हूँ 3 भाई बहनों में। जी। मैंने मेरी प्रिपरेशन 2018 से स्टार्ट करी है। मैंने बीए कर रखी ग्रेजुएशन में, 2016 में मेरी बीए हो गई थी। जी। 18 मैंने सबसे पहले तैयारी करनी स्टार्ट की राजस्थान पुलिस की। उसमें मेरा पेपर पास हो गया, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया। जी। उसके बाद 2018 में मैंने उस टाइम निकली हुई भर्ती ग्रुप डी और लोको पायलट की दी थी, लेकिन उनमें मैं सफल रहा उनमें। फिर 2019 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई। जी। मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया अच्छे तरीके से। जी। सबसे पहले तो अपना बेसिक क्लियर करो, जो भी है थ्योरी कंप्लीट कर लो। उसके बाद में थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको निकालो अच्छे तरीके से। उसके बाद में मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किया। जी। मॉक में शुरू में 100 में से प्री हमारे 100 नंबर का होता है एनटीपीसी में। जी। मेंस होता है 120 नंबर का। प्री में मेरे पहले 100 में से 50-50 आते थे। 2019-20 में जब तैयारी करना स्टार्ट किया उस टाइम एग्जाम देता था तब। उसके बाद में नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर हमारा एनटीपीसी का प्री हुआ दिसंबर 2021 में। जी। तब प्री में आए थे मेरे 82 नंबर लेवल 5 में। 100 में से 82 आए थे। उसके बाद में कट ऑफ वही सबकी अलग अलग। मेरा लेवल 5 और मेरा लेवल 2 अच्छे तरीके से निकल गया था। जी। फिर 2022 में जून 2022 में मैं इलाहाबाद बोर्ड से था, तो जून 2022 में मेरा एनटीपीसी का मेंस एग्जाम हुआ 120 नंबर का। जी। वो 120 नंबर का हो, उसमें से मेरे लेवल 5 में तो आए मेरे 90 नंबर। जी। और मेरे लेवल 2 में आए थे मेरे 88 नंबर। तो मुझे लेवल 5 में सिलेक्ट हो गया मैं। लेवल 5 में तो सर आपने गुड्स गार्ड ऊपर डाला था या फिर कोई और चॉइस पहले ऊपर नहीं, रखी? मेरी गुड्स गार्ड ही सबसे पहले, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस मेरी गुड्स गार्ड थी। अच्छा, तो सर हमें थोड़ा ये बताएं कि पहले तो आप बताएं आपके 10th में कितने परसेंट थे, 12th में कितने परसेंट थे और बीए में कितने परसेंट थे? 10th में मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ से करी है, मेरी 53.50% है। जी। 12th मैंने आर्ट्स से करी है, मेरी उसमें 65% है। जी। और ग्रेजुएशन मैंने हमारे वहीं गवर्नमेंट कॉलेज से करी है राजगढ़ से ही, उसमें मेरी 50% है। 50%। हाँ। तो सर जैसे आपने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी करी, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपने लगभग कितने घंटे पढ़ाई डेली करी जिससे आपका सिलेक्शन हो पाया इस जॉब के लिए? मेरा सिस्टम ये रहता था, सुबह आराम से नींद पूरी लो, पहले तो पढ़ाई करते हो तो सुबह आराम से 9-10 बजे उठता, नहा धो के नाश्ता करके लाइब्रेरी चले जाता अपने। उसके बाद में लाइब्रेरी में आराम से मैं 3-4 बजे तक पढ़ता। और सबसे बढ़िया फ़ायदा ये था कि हम साथ में तैयारी करने वाले हमारे लाइब्रेरी में करीब 15 से 20 लड़के थे। जी। तो हमने शुरू से ही 2020-21 से हमारा एक सिस्टम रहता था कि दिन भर में जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उसको सब एक साथ बैठ के बाद रिवाइज करते थे, डिस्कस किया करते थे, डिस्कशन हो जाता, ग्रुप डिस्कशन होता था। तो आज हम जितने भी डिस्कशन करते थे 15-20 लड़के, सब कहीं ना कहीं एनटीपीसी में सिलेक्टेड है, टोटल लड़के ये आसपास में सारे के सारे। उसके बाद में मैं अपने 6-6:30-7 बजे के आसपास घर आ जाता, करीबन 1-1.5 घंटे दोस्तों के साथ बैठता। टेलीग्राम पर फिर क्यूज देने लग जाता, 8 बजे से स्टार्ट करता। टेलीग्राम पर क्यूज चलती है जी, जीके के मॉक के लिए, क्योंकि एनटीपीसी में जीके का मेन रोल है। 50 नंबर की जीके, मैथ रीजनिंग वो चीज़ है जो प्रैक्टिस करोगे आप तो आपकी अच्छी बेहतर होती जाएगी। लेकिन जीके जितना याद कर सकते हो उतना कम है जी। तो मैं करीबन 8 से लेकर 10 बजे तक तो मैं टेलीग्राम पर क्यूज दिया करता था मैं। उसके बाद आधे घंटे थोड़ी देर मूवी देख लिया, कुछ भी कर लिया। 11 बजे तक करने के बाद फिर अपने पढ़ना स्टार्ट करता था मोबाइल से ही। 11 बजे से रात को 11 बजे से जी। और जब तक पढ़ता, जब तक आंखों में ढंग से नींद नहीं आने लगे, जब तक 2 या 3 बजे तक। और सुबह आराम से उठता था, फिर वही 8-9 बजे तक। घर वाले कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। और इतना पढ़ो जब तक पढ़ते पढ़ते आंखों में दर्द और कमर में दर्द नहीं होने लग जाए, तब तक पढ़ते रहो। बिल्कुल। तो लगभग आप 10 घंटे की स्टडी डेली करते थे? 8-10 घंटे की अनुमानित। बाकी साथ में जो ग्रुप डिस्कशन आपने यार दोस्तों के साथ किया, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट? सबसे मेन बेनिफिट उसका ही मिला है। अच्छा, तो सर हमें थोड़ा ये बताएं कि जैसे हमने ज़्यादातर देखा है कि जो भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है या फिर नॉर्मली वो क्या है गरीब परिवार से ही होता है, तो आप अपनी थोड़ी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताएं और नॉर्मली
जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो कभी कभी देखा जाता है कि वो गरीब की थोड़ी कम हेल्प करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में यदि आप बता सकते हैं तो बताएं। परिवार में हमारे ऐसे पापा, मेरे 5 भाई है। 5 भाइयों में हमारे चाचा चाची सबसे पहले नौकरी लगे थे जी। वो सबसे, उसके बाद में हम जितने भी भाई बहन हैं उसमें हमारे ताऊ जी के पापा से बड़े और 3 भाई हैं, उनके सभी के बच्चे गवर्नमेंट जॉब है जी जी। उनके बाद में मैं लगा हूँ। परिवार की स्थिति तो न तो कोई मजबूत थी न ही कोई बिल्कुल हल्की थी, बस अपना टाइम पास चल रहा था। लेकिन ये है अब बढ़िया हो गया, आराम से नौकरी लगी, अच्छी है, मतलब बढ़िया। मिडिल क्लास से अब जॉब लगने के बाद अब काफी ज्यादा सहूलियत हो गई। हाँ। तो रिलेटिव्स जो है उनने आपकी मदद की या नहीं की? रिलेटिव ने मदद की, मतलब ऐसे जैसे मेरे भाई थे बड़े वाले ताऊ जी लड़के, वो मतलब हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में डबल ए हुए हैं जी। पढ़ाई संबंधित कोई बात है उनसे पूछ लिया करता था मैं, कभी उन्होंने मना नहीं किया। बहन राजगढ़ बैंक में थी ताऊ जी लड़की, उनसे पूछ लिया, कभी मना नहीं किया जी। मतलब हेल्प रिलेटिव ने करी है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ। नॉर्मली क्या होता है, जो गरीब होता है उसकी लोग हेल्प नहीं करते हैं, सामान्यतः ऐसा देखने में आता है। तो सर अब मैं थोड़ा ये बताएं कि जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके लगभग 6 महीने के बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल जो होता है A2 कैटेगरी का मेडिकल होता है ट्रेन मैनेजर के लिए और स्टेशन मास्टर के लिए। वो मेडिकल किस तरीके का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और मेन फोकस मेडिकल में किस चीज़ पर रहता है? तो मैं आपका मेंस एग्जाम हो गया, आपको पता है मेरे नंबर 120 में से मान लो आपके 90 नंबर आ रहे हैं और आपको मेडिकल में थोड़ी बहुत ही खुद में कमजोरी नजर आ रही है, तो सबसे पहले अपन टाइपिंग की तैयारी कर लो। इससे अच्छा अपन को सिक्योर करने चलनी है अपनी जॉब जी। तो मैंने टाइपिंग की तैयारी कर दी। मेरा मेंस एग्जाम होने से पहले से मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी तैयारी जी। टाइपिंग करने लग गया था मैं, टाइपिंग पास हो गई थी। अब मेडिकल का तो ऐसा था, मेरा मेडिकल हुआ था मुरादाबाद। तो सर किस किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है इसमें? RRB NTPC ग्रेजुएशन वाले जो सीट्स रहती हैं, जैसे ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर है, JAA पोस्ट है एक, और सीनियर CCTC है, बाकी और भी पोस्ट हैं, तो इसमें किस किस के लिए टाइपिंग मांगी जाती है? टाइपिंग पोस्ट रहती है लेवल 5 में सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, ये लेवल 5 की पोस्ट 2800 ग्रेड पे वाली। उसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये दोनों ही JAA पोस्ट है, वो DRM ऑफिस की पोस्ट जॉब होती है। और सीनियर कमर्शियल क्लर्क टाइपिस्ट है, इसकी आपको DRM ऑफिस में मिल सकती है कि फिर छोटे मोटे स्टेशनों पर भी इसकी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सीनियर CCTC के लिए, ट्रेन मैनेजर के लिए लेवल 5 की पोस्ट है, इनके लिए कोई टाइपिंग जरूरी नहीं है। और ना कोई साइको टेस्ट? नहीं, कोई भी नहीं, साइको टेस्ट सिर्फ स्टेशन मास्टर और वो कौन सी पोस्ट है, ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए। इन दोनों के लिए साइको चाहिए। बाकी 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए और 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए टाइपिंग चाहिए। तो सर मेडिकल के लिए थोड़ा बताएं। मेडिकल के लिए मेडिकल हुआ था मेरा मुरादाबाद की रेलवे हॉस्पिटल में। अच्छा, मुरादाबाद। हाँ, मुरादाबाद में। कब हुआ सर ये मेडिकल आप? मेरा हुआ था दिसंबर 2022 में। दिसंबर 12 दिसंबर 2022 को जी मेरा मेडिकल हुआ था। वहाँ आंखों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जी। आपकी आंखों के लिए सबसे पहले तो आपको किताब पढ़वाई जाती है नियर विजन के लिए। नियर विजन के लिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है उसमें जी, वो आपका परफेक्ट रहना चाहिए जी। उसके अलावा मतलब आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और BP शुगर सब चीज़ हमारी जांच हुई थी मुरादाबाद हॉस्पिटल में। एक्सरे? हाँ, एक्सरे भी करवाया था हमारा जी। और टेस्ट इसके भी टेस्ट होता है जी। दोस्तों बिल्कुल नंगा करके टेस्ट किया जाता है जिससे कि पूरी तरह से आप बॉडी आपकी फिट है कि नहीं है, जिस जॉब में आप आ रहे हैं उस जॉब के लिए आप लायक हैं कि नहीं है। क्योंकि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की जॉब ऐसी होती है, ऑपरेटिंग यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से होती है और इनका काम लाइन पर ही रहता है, सिग्नल वगैरह देखने का और हर विषम परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ा के पेश करने का इनका काम होता है। इसीलिए इनका हार्ड मेडिकल होता है, इसमें पूरा नंगा करके शरीर को चेक किया जाता है। अब कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं इसमें जिसमें मेडिकल नॉर्मल होता है, तो सर उनके बारे में थोड़ा और बताएं, जो बाकी जो पोस्ट बची हैं उनके बारे में। मेडिकल आपका होगा, यदि आप A2 क्वालिफाई हो तो आपको ट्रेन मैनेजर मिलेगी जी। यदि आपके नंबर सही है थोड़े बहुत और भी, और A2 से आपका करना, जैसे B2 B1 मेडिकल है वो चलता है सीनियर CCTC के लिए, सीनियर ऑफिस वाली पोस्ट जैसे मैंने बताई थी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 3 पोस्ट जो है, हाँ, इनके लिए चलता है लो मेडिकल। उसके अलावा लेवल 3, 2 उनमें मतलब इन्हीं पोस्टों का छोटा रूप हो जाता है, बस ट्रेन मैनेजर आपके लेवल 5 में है।